जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की कूटनीति का ऐसा असर है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने हथियार पहले ही डाल दिए। पिछले 2 महीने में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपको जानना चाहिए। कश्मीर में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन शाह ने आज से 2 महीने पहले ही कहा था। हम जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि उनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा हो। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें। 150 साल का एक वो दौर था जब इतिहास का मतलब दिल्ली दरबार से बल्ली माराम तक और लुटियन से जिमखाना तक था। इतिहास यहीं तक सीमित होकर रह गया था। ये समय शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से खुद को मुक्त करने का। मैं इतिहासकारों से अपील करता हूँ कि वे हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को तथ्यों के साथ लिखें। कश्मीर का भारत से न टूटने वाला जोड़ है। लद्दाख में मंदिर तोड़े गए। कश्मीर में आजादी के बाद गलतियां हुई, फिर उन्हें सुधारा गया। शंकराचार्य का जिक्र सिल्क रूट से साबित होता है कि कश्मीर में ही भारत की संस्कृति की नींव पड़ी थी। सूफी, बौद्ध और शैल मठ सभी ने कश्मीर में विकास किया। देश की जनता के सामने सही चीजों को रखा जाए। इस बयान के बाद कश्मीर में घमासान मचना शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला समझ गए कि शाह को नहीं रोका तो सरकार भी जाएगी और मुफ्ती परिवार की तरह सियासत भी दांव पर लग जाएगी। इसीलिए सबसे पहले उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी के फैन हो जाते हैं और वो एक कार्यक्रम में कुछ ऐसे तारीफ करते हैं। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। 16 जनवरी को उमर अब्दुल्ला का एक बयान आता है। वो कहते हैं, मोदी से दुश्मनी क्यों करूं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इसलिए जब उन्होंने मनमुटाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी तो मैं लड़ाई क्यों करूं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल की हार होती है, उमर अब्दुल्ला एक वीडियो पोस्ट करके लिखते हैं, और लड़ो आपस में। इसका मतलब क्या है? क्या अब्दुल्ला बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? हम समझाते हैं। कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है। वहां पर कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही है। ऐसी सरकार कभी भी गिर जाए, ऐसा भरोसा हर किसी को होता है। उमर अब्दुल्ला ने शाह के सामने पहले ही हथियार डालकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। राजनीतिक पंडित कहते हैं, जब भी कोई पार्टी बहुत ताकत में हो तो उससे दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना चाहिए।